नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू स्थापित की जाए, इसके लिए बहुजन समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा संघर्षित हैं। गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाबा साहब की स्टैचू को स्थापित करने के लिए बड़ा संघर्ष मध्य प्रदेश ग्वालियर में कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ वकील जो जातिवादी मनुवादी वकील हैं वह बाबा साहब स्टैचू ना लगाया जाए इसका विरोध कर रहे हैं। बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है और बड़े स्तर पर बाबा साहब की स्टैचू लगाया जाए इसका समर्थन भी किया जा रहा है। बहुजन समाज के लोग पूरे देश भर से गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में लगे इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे देश में एकजुटता हो चुकी है। अब सवाल यही है कि आखिर बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप क्या समझ पा रहे हैं। बहुजन समाज के लोग अपनी एकता दिखा रहे हैं और बाबा साहब की स्टैचू को ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाना चाह रहे हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं कि बाबा साहब की स्टैचू वहां लग पाएगी या नहीं, या फिर वो मनुवादी जीत जाएंगे जो बाबा साहब के भारतीय संविधान से नफरत करते हैं। अगर वो बाबा साहब के भारतीय संविधान से नफरत नहीं करते तो बाबा साहब की स्टैचू उस हाई कोर्ट में ज़रूर लगने देते। आप उन चेहरों को कभी मत भूलना जो बाबा साहब की स्टैचू का विरोध कर रहे हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या अब हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लग पाएगी या नहीं। मैं सब कुछ आपको तथ्यों के साथ, आंकड़े के साथ बताऊंगा। और भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख, नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू को लेकर क्या कुछ सख्त निर्देश दिए हैं अपनी भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को, और उन्होंने खुद स्वयं क्या कुछ फैसला लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस सूचना को पूरे गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों के पास पहुँचा दें, बाबा साहब के अनुयायियों के पास पहुँचा दें, जिससे कि वो सतर्क हो जाएं और सावधान हों कि आज बाबा साहब का विरोध करने वाले कौन लोग हैं, जिनको वो पहचान सकें। और जब बाबा साहब की सम्मान की बात आए तो वो मध्य प्रदेश ग्वालियर में पहुंच सके। फिलहाल मैं आपको बता दूं 17 मई में बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में रखी जानी थी, स्थापित होनी थी, पर मनुवादी वकीलों ने, ये मनुवादी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया, हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर बाबा साहब ने दिया है। और फिर भी उनकी स्टैचू का विरोध होना तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय जरूर बन जाता है। 17 मई को स्टैचू स्थापित होनी थी और उस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए बहुजन समाज के जाने माने ब्लॉगर, बहुजन समाज के एकमात्र ब्लॉगर अंजुल भाई वहाँ पहुँचे, हाई कोर्ट में पहुँचे, और अंजुल भाई ने वहाँ पर पूरा जो एक्टिविटी है वो पूरे समाज के बीच रखी। स्टैचू को कैसे रोका गया, स्टैचू एक जो ट्रक है उसमें रखी हुई थी और उस स्टैचू को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। सब कुछ अंजुल भाई ने दिखाया अपने वीडियो के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से, या अपनी इंस्टा रील के माध्यम से, या फिर अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में आकर वह आवाज़ मजबूत करी और पूरे बहुजन समाज के लोगों के बीच वह आवाज़ मजबूती से तो पहुँचाई कि आप देखिए कि इस देश में, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, किस तरीके से बाबा साहब की स्टैचू स्थापित ना हो जाए, किस तरीके से ये लोग, जातिवादी वकील एकजुट हैं और अपने बहुजन समाज को भी एकजुट होकर बाबा साहब के स्टैचू के सम्मान में आकर मध्य प्रदेश ग्वालियर में अपनी एकता दिखानी है। ये अंजुल भाई ने वहाँ से संदेश दिया। फिलहाल अंजुल भाई ने क्या कुछ वहाँ मेहनत की, क्या कुछ बताया, वो भी आप एक बार देख लीजिए। हालांकि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। ग्वालियर का हाई कोर्ट है और आप देखिए सामने मेन गेट है और सामने एक गाड़ी आपको दिख रही है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। और ये अद्भुत नज़ारा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो मूर्ति जो है कुछ चंद लोग जो है इस हाई कोर्ट के अंदर ले जाने नहीं दे रहे हैं। सोचिए कितनी गजब की बात है, जिस व्यक्ति ने देश का कानून बनाया, संविधान बनाया, उसी की मूर्ति को ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और ये मामला जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आपने देखा, ये 17 मई की वीडियो है, ये उस समय की वीडियो है जिस समय वो स्टैचू को अंदर ले जाया जा रहा था, यानी 16 मई की वीडियो है। 17 मई को भी वो गए थे, देर रात में भी अंजुल भाई ने वीडियो बनाई और अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाई। क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है वहाँ ग्वालियर में, वो भी आप सुनिए। रात के 8 बज चुके हैं और आपको पता है अभी भी हम ग्वालियर के नए हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं और बाबा साहब की जो स्टैचू है आप देखोगे पीले रंग का जो
वहाँ पर कपड़ा है उसमें बंद के रखी हुई है और मूर्ति अभी भी बाहर है और ये फैसला हुआ है कि मूर्ति अभी अंदर नहीं जाएगी। मूर्ति जो है 17 तारीख को अंदर जाएगी। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा। आपने दोनों वीडियो अंजल भाई का देखा और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ उन्होंने किया और बाबा साहब की स्टैचू स्थापित हो इसके लिए कितना ज़्यादा वो वहाँ डटे रहे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में तमाम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारियों पर वकीलों ने हमला किया और अब चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सोशल मीडिया साइड एक्स के माध्यम से ऐलान कर दिया कि मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर पहुंचूंगा, बाबा साहब के सम्मान में पहुंचूंगा। ये सब चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है। वहीं भीम आर्मी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। भीम आर्मी ने जो फैसला लिया वो मैं आपको बता दूं। भीम आर्मी ने सभी जिला संयोजक को सूचित किया जाता है कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के आदेश पर यह आदेश हुआ है कि सभी लोग मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय को ज्ञापन देंगे, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे और बाबा साहब की स्टैचू के विरोध में 22 मई में ये ज्ञापन कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें और आप ये भी बताएं कि समाज में बाबा साहब के सम्मान में कितने लोग मध्य प्रदेश ग्वालियर में पहुंच सकते हैं और मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टैचू लगेगी या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के संघर्ष पर निर्भर करता है। अगर बहुजन समाज एकता दिखाता है और संघर्ष करता है और बहुजन समाज के लोग एकजुट होते हैं तो बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या हर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगेगी। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट